अंधेर नगरी पाठ का सारांश। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक प्रहसन है। प्रहसन उसे कहते हैं जिसमें तापस, सन्यासी, पंडित आदि पात्रों के माध्यम से हास्य व्यंग्य का सृजन किया जाता है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध प्रहसन है जिसमें अंग्रेजी शासनकाल की दुर्व्यवस्था की बड़ी कुशलता से धज्जियां उड़ाई गई हैं। अंग्रेजी शासनकाल में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में पाखंडिता फैल रही थी। जनता के अंदर नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा था। धर्म के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा था। स्त्रियों की बहुत ही दयनीय दशा हो रही थी। कुल मिलाकर देश दुरावस्था में था। भारतेंदु ने इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से इन तमाम मुद्दों पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। इसमें कुल 6 अंक हैं। प्रत्येक अंक में हास्य और सोच का मिश्रण हम देख सकते हैं। हमें यह प्रहसन सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए पाठ के सारांश में चलते हैं। पहले अंक में एक महंत यानी गुरु अपने 2 चेलों यानी शिष्यों के साथ, जिनका नाम है गोवर्धन दास और नारायण दास, के साथ एक सुंदर नगरी में आते हैं। नारायण दास गुरु से कहता है कि नगर तो बड़ा सुंदर दिख रहा है। गोवर्धन दास कहता है, हाँ गुरुजी, यह नगर बहुत ही मालदार लगता है। भिक्षा ठीक ठाक मिल जाए। दोनों को गुरु समझाते हैं कि अधिक लोभ मत करना, क्योंकि लोभ पाप को मूल है। लोभ करने से मान सम्मान सब कुछ खोना पड़ता है। इसलिए जो भी खाद्य सामग्री मिले उसे ले आना ताकि शालग्राम का भोग लगाया जा सके। गुरु के आदेश का पालन करते हुए नारायण दास पूर्व की ओर तथा गोवर्धन दास पश्चिम की ओर भिक्षा मांगने जाते हैं। दूसरे अंक में चेला गोवर्धन दास बाजार में प्रवेश करता है। देखता है कि बाजार में सभी वस्तु 1 टके में बिक रहे हैं। कबाब, चना, सब्जी, फल, मिठाई, काजू, किशमिश, बादाम, पाचन चूर्ण, यहाँ तक कि जाति भी टके सेर में बिक रही थी। सारी चीज़ों को टके सेर में बिकते देख गोवर्धन दास खुश हो जाता है। मिठाई वाले के पास जाकर माल का मोल पूछता है। सब्जी वाली से दाम पूछता है और आखिर चकित हो जाता है। मिठाई वाले से राज्य और राजा का नाम पूछता है। मिठाई वाला कहता है, अंधेर नगरी और चौपट राजा। खूब मिठाई लेकर वह गुरु के पास आता है। इतनी सारी मिठाई देख गुरु कहते हैं कि चेलों, मुझे यह शहर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जहाँ सारी वस्तुएं एक समान बिक रहे हों। ऐसे देश में रहना उचित नहीं है। लेकिन गोवर्धन दास कहता है, लेकिन गुरुजी, यहाँ ठीक ठाक खाने की व्यवस्था हो जाती है, इसलिए मैं तो यहीं रहूँगा और आप भी यहीं रहिए। गुरु उसे बहुत समझाते हैं और फिर उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, गाते हुए और मिठाई खाते हुए वह वहीं रह जाता है। अगले अंक में राजसभा दिखाया जाता है। राजा नशे में चूर है और पिलाओ और डालो कहता रहता है। तब एक फरियादी राजा के पास आकर न्याय की मांग करता है। वह कहता है कि उसकी बकरी कल्लू बनिए की दीवार के नीचे दबकर मर गई, उसे न्याय चाहिए। बनिए को राजा के सामने पेश किया जाता है। बनिया दोष उसका नहीं, कारीगर का कहकर छूट जाता है। कारीगर को पकड़कर लाया जाता है। कारीगर चूने वाले को दोष देता है। चूने वाला भिश्ती को दोष देता है और भिश्ती ने कसाई को दोष बताया कि उसने बड़ी मशक बना दी। कसाई ने गडरिये को दोष बताया
कि उसने बड़ी भेड़ बेच दी। गडरिये ने कहा कि कोतवाल का कसूर है, कोतवाल की सवारी निकली थी इसलिए ऐसा हो गया। आखिर में राजा कोतवाल को फांसी की सजा सुनाता है, लेकिन कोतवाल दुबला पतला था और फांसी का फंदा बड़ा था। इसलिए राजा फिर आज्ञा देता है कि किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दिया जाए ताकि बकरी के साथ न्याय हो। यहाँ पे टाकी हुआ है, यानी थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, आप ठीक कर लें, ये ताकी है। फांसी दिया जाए ताकि बकरी के साथ न्याय हो। तो राजा के डर से उस राज्य में कोई ठीक से खाता ही नहीं था। गोवर्धन दास खूब खा खाकर मोटाया हुआ था। इसलिए सिपाही गोवर्धन दास को पकड़ लाते हैं। रोते रोते, छाती पीटते पीटते गुरु का कहना ना मानने की यही सजा है सोचते हुए वह गुरु को याद करता है। उसकी पुकार सुनकर गुरु वहां प्रत्यक्ष हो जाते हैं। वे चेले के कान में कुछ कहते हैं और फिर गोवर्धन दास फौरन फांसी चढ़ने को तैयार हो जाता है। तब गुरु कहते हैं मैं चढ़ूंगा, और शिष्य कहता है नहीं गुरुजी मैं चढ़ूंगा। सिपाही उलझन में पड़ जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए पड़ जाते हैं, पद जाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, आप ठीक कर लीजिएगा। उलझन में पड़ जाते हैं कि यह क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ आते हैं। सिपाहियों से पूछते हैं कि माजरा क्या है। गुरु कहते हैं कि आज का दिन जो भी मरेगा वह सीधे बैकुंठ जाएगा, इसलिए मुझे फांसी दी जाए। लेकिन शिष्य मान ही नहीं रहा है। इस बात पर राजा कहता है कि सब लोग चुप रहो। यहाँ पे भी देखिए मान ही नहीं रहा है, थोड़ी सी गलती हो गई है, आप ठीक कर लेना। इस बात पर राजा कहता है कि सब लोग चुप रहो, मैं इस राज्य का राजा हूँ और स्वर्ग जाने का अधिकार मुझे ही है, इसलिए आज फांसी मैं ही चढ़ूँगा। इस प्रकार चौपट राजा का अंत होता है। किसी छात्रा ने इस वीडियो को अपलोड करने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने जल्दबाजी में बनाया है, तो थोड़ी बहुत गलतियां इधर उधर हैं, त्रुटियां हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कृपया आप ठीक कर लें।